जानेंगे अगले एपिसोड में। की इनसाइट। आरबीआई गाइडलाइंस डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेड के लिए अलाउ नहीं करती, लेकिन किसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भारत सरकार का बनाया गया एक लॉ है जो देश में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके मुताबिक आप फॉरेन करेंसी में डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मतलब कि हम यूरो, यूएसडी, जेपीवाई जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं, इन सब के डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। यानी कि आप डायरेक्टली एज एन इंडियन सिटीजन फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी के साथ जो फॉरेक्स में ट्रेड करती है और इंडियन गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो भी करती है, उसके थ्रू जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ट्रेड भारत में अभी भी लीगली चलता है। आपने देखा होगा टीवी में आने वाली एड्स में, आईपीएल में या बहुत सारे मूवीज या शोज को इसके ब्रोकर्स स्पॉन्सर करते हैं। इसका मतलब है अगर ये पूरा का पूरा बैन हुआ होता तो ये सब नहीं चलता। इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि फॉरेक्स ट्रेड भारत में होता है और लीगली होता है। मगर कैसे, आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। अब आज की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपने किसी भी इंडियन अकाउंट से फॉरेक्स कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर दिया या उनसे पे आउट ले लिया तो आप गलत कर रहे हैं, आप फंस जाएंगे। ये गवर्नमेंट रूल है कि आप फॉरेक्स कंपनी से डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके लिए सेफ डील है जैसे अल्पाइन, डेल्टा एक्सचेंज, ऑन मेटा, रेमिनाटो, एक्सएम, इस तरह की बहुत सारे थर्ड पार्टी मीडिएटर यानी ब्रोकर्स हैं जिनकी आपको हेल्प लेनी होगी। ये इंडियन कंपनियां प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं। ये सब थर्ड पार्टी कंपनियां भारत में ही हैं, तो आपको जो पैसा देना है वो इन इंडियन कंपनीज को देना है। अब ये कंपनियां फॉरेक्स कंपनी के साथ डील करती हैं, लेकिन इन कंपनीज का चुनाव आपको सोच समझ कर करना होगा, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है और लीगली होता है। मगर कैसे, आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड करें तो क्या होगा? देखिए, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से सेफ और लीगल है। दुनिया के सारे ब्रोकर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप क्रिप्टो के जरिए फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। अगर भारत की सरकार इस ट्रेड को टोटल बंद करना चाहेगी तो आपको अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए अच्छा खासा टाइम देगी। लेकिन भारत में जिस तरह से ये ट्रेड बढ़ रही है, इसकी नौबत नहीं आएगी, बल्कि आगे चलकर इसके और भी ऑप्शंस ओपन होंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि मार्केट में तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो कौन से ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना सेफ हो सकता है? आपके इसी डाउट को हम अगले एपिसोड में सॉल्व करेंगे। की इनसाइट। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सही ब्रोकर का सिलेक्शन आपके काफी सारे रिस्क को कम कर सकता है। जब हम अपना पैसा किसी ब्रोकर को देते हैं तो हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हमारा पैसा किसी सेफ हैंड में है। इसके लिए भारत में कई यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स हैं जहां रियल टाइम मार्केट डेटा, टेक्निकल एनालिसिस टूल्स और ट्रेडिंग फीचर्स मिल जाते हैं। इस लिस्ट में पहला है एक्सएम ब्रोकर। ये काफी समय से मार्केट में है और इनका ट्रेडिंग व्यू भी अच्छा है। इनका खुद का प्लेटफॉर्म है जहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी नॉलेज के लिए इनकी वेबसाइट में जाकर अच्छे से चेक भी कर सकते हैं। दूसरा और सबसे ज्यादा रेकमेंड किया जाने वाला ब्रोकर है एक्सनेस। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक्सनेस के काफी बेनिफिट्स भी हैं। ये पैसा डिपॉजिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस देता है। यहां आप यूपीआई के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कमीशन नहीं देना पड़ता। इसके बारे में आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अच्छे से चेक कर सकते हैं। ऐसे और भी ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं और आपको अट्रैक्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस प्लेटफॉर्म की सही नॉलेज जरूर निकाल लें। अब अगला सवाल यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स ट्रेड में क्या फर्क होता है? इसका जवाब जानना एक बिगिनर होने के नाते आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट और ग्लोबल करेंसी मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफी अंतर होता है। स्टॉक मार्केट में हम कंपनीज के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, वहीं फॉरेक्स ट्रेड में करेंसी खरीदी और बेची जाती है। टाइम की बात करें तो स्टॉक मार्केट मंडे से फ्राइडे सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक ही ओपन रहता है। इसीलिए लोगों को टाइम की लिमिटेशन होने से वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाते हैं। वहीं फॉरेक्स मार्केट मंडे से फ्राइडे 24 घंटे खुला रहता है। इसलिए आप यहां कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैं,
वहीं अगर फॉरेक्स की बात करें तो इसका मार्केट ग्लोबल हो जाता है, जहां ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है, और फॉरेक्स मार्केट को बहुत सारी रेगुलेटरी जैसे फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, क्रिप्टो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जैसी अलग अलग कंपनीज इसकी मॉनिटरिंग करती हैं। फॉरेक्स मार्केट में आप कम कैपिटल से ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। इसका रीजन है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप उस 1 रुपए से 500 रुपए का ट्रेड कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स इससे ज्यादा लेवरेज भी देते हैं। अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि फॉरेक्स मार्केट की शुरुआत कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान देना है। लेकिन किसी भी मार्केट में एंटर करने से पहले उसका मार्केट एनालिसिस करना बहुत सेफ होता है। एक मिनट, मार्केट एनालिसिस का नाम सुनकर आप घबरा तो नहीं गए? डोंट वरी, हम यहां बहुत ही इजी वे में इसे अगले एपिसोड में समझाएंगे। की इनसाइट, मार्केट एनालिसिस से डरिए मत, इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यही ट्रेडिंग का बेस है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्केट एनालिसिस के 2 सबसे जरूरी मेथड्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो फॉरेक्स मार्केट को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स और टूल्स को यूज करके करेंसी की वैल्यू के चेंज को स्टडी किया जाता है। इसमें चार्ट स्टडी करके करेंसी की वैल्यू में हो रहे चेंज को देखा जाता है, जो कि सही समय पर सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज में गिरावट या बढ़ने का लेवल, स्विंग हाई, स्विंग लो और चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मूल मंत्र है हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। इसे आप अपने ब्रोकर के दिए हुए प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ध्यान रहे, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपने रियल मनी का यूज नहीं करना है। आप डेमो अकाउंट से चार्ट रीड करके बाय और सेल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेमो अकाउंट्स आपको ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुछ डेमो मनी भी होती है जिससे आप रियल टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में ट्रेडर्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, न्यूज इवेंट्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं, जो सीधे सीधे करेंसी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। दुनिया भर के देशों की फाइनेंशियल इंडिकेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी को और दुनिया भर में घट रही घटनाओं के बेस पर एनालाइज की जाती है। ये ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करता है, जिससे फॉरेक्स ट्रेडिंग के सभी एस्पेक्ट्स अच्छे से समझने में आसानी हो जाती है। यहां हम कुछ स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं। पहली है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर मेनली करेंसी की वैल्यू के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। दूसरी है रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर मेनली करेंसी वैल्यू की लिमिटेशन को पहचानते हैं और फिर उस लिमिटेशन के अंदर ट्रेड करते हैं। फिर आती है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर छोटे टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करते हैं, जैसे 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट्स। इसमें छोटे प्रॉफिट या लॉस की कोशिश की जाती है और ट्रेडर बिड आस्क स्प्रेड से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर स्टॉक्स के छोटे से मिड टाइम के ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर वैल्यू के रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को ध्यान में रखकर ट्रेड करते हैं। की इनसाइट, ट्रेडिंग में सबसे अच्छा ऑप्शन आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करेगा। गोल्ड ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग दोनों ही अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है, ये आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और मार्केट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। गोल्ड ट्रेडिंग में फिजिकल गोल्ड या गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदना और बेचना शामिल है, जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक देश की करेंसी का दूसरे देश से एक्सचेंज करना शामिल है। दोनों ही हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी देते हैं, लेकिन वो वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी के अलग अलग लेवल्स के साथ आते हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर गोल्ड ट्रेड ज्यादा पसंद करते हैं। गोल्ड ट्रेडिंग बहुत से तरीकों से की जाती है। इनमें से एक है गोल्ड कॉइन्स और बुलियनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके में गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयर भी खरीद सकते हैं और उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये फायदा है कि अलग अलग तरह की इकोनॉमी में होने वाले बदलाव की वजह से जो नुकसान होते हैं, ये उनसे बचाता है। गोल्ड एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है और गोल्ड की कीमतों में लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को अमेरिका और वर्ल्ड इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में पता चल सकता है। जो इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उन्हें गोल्ड की कीमत और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बीच के रिलेशन को समझना चाहिए।
भारत में गोल्ड का प्राइस और इंडियन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर अमेरिकी डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो गोल्ड की वैल्यू कम हो जाती है। गोल्ड और अमेरिकी डॉलर दोनों का एक दूसरे के साथ ऑपोजिट रिलेशन है। जब अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कम होती है तो गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। अगर आप इन दोनों एसेट्स के साथ ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो रिलेशन बनाने के लिए इन दोनों मार्केट्स की एक साथ रिसर्च करना सही रहेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में गोल्ड में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा होता है क्योंकि गोल्ड की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। प्रोडक्शन सेक्टर से सोने की मांग को हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। जब भी आप गोल्ड ट्रेड करें तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा ध्यान में रखें कि गोल्ड को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि इसका असर गोल्ड की वैल्यू पर पड़ सकता है। की इनसाइट: ट्रेडिंग में उतरने के लिए अपने इमोशंस को मैनेज और कंट्रोल करना जरूरी है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही होते हैं जो जल्दबाजी में डिसीजन लेने के बजाय सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। किसी भी तरह के डर या लालच से बचें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ट्रेडिंग की आदत लग जाती है या हम किसी की नकल करके ऐसा करते हैं और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत ये सोचे बिना ट्रेडिंग करते हैं, तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप इमोशन में आकर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इमोशनल होकर गलत डिसीजन ले लिया हो। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में करें और फिर ट्रेडिंग करें। डिसिप्लिन ही लाइफ का मूल मंत्र है जो हर काम में लागू होता है। आपको डिसिप्लिन में रहकर ट्रेडिंग करनी होगी। आप ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लान बनाएं और उसे पूरा करें। आप सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनें जो सेफ और यूज करने में आसान हो। आप इसके लिए समय लें। जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी करें। आराम से बैठकर सोचें, पूरी स्ट्रैटेजीज बनाएं। अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें, जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव्स को आप जितना क्लियर रखेंगे उतना ही आप फोकस कर पाएंगे। प्लानिंग ऐसी करें जिसमें अपनी पसंदीदा ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग गोल्स, मैनेजमेंट रूल्स, रिस्क को डिफाइन किया गया हो। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको डिसिप्लिन के साथ बिजनेस के डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बहुत सारे फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। आपको अपने डिसीजन सोच समझ कर लेने हैं। किसी के कहने पर या किसी दिखावे में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट को सही से समझ लेते हैं और अपने इमोशंस का सही यूज करते हैं तो आप बड़े मार्जिन के साथ बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट का डेली वॉल्यूम किसी भी मार्केट से कई गुना ज्यादा है। ये एक चीज इस मार्केट को इतना ट्रेंडिंग बना देती है। जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो चुका है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट धीरे धीरे सेटल हो रहा है। आप ज्यादा दिनों तक इस मार्केट से बाहर नहीं रह सकते हैं। आपको इसे एक अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाना ही पड़ेगा। अभी तक हमने फॉरेक्स के बेसिक्स को जाना, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या और ये कैसे वर्क करती है, क्या ये इंडिया में लीगल है या नहीं, इसमें आप कैसे एंटर कर सकते हैं, इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं। उम्मीद है आपको ये बाइट पसंद आई होगी। अगर आप सिमिलर कंटेंट और सुनना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो फॉर बिगिनर कंटेंट सुन सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। की इनसाइट: फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट की सही समझ ही आपको इसमें मास्टर बना सकती है। इसका और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज। ये एक ऐसा बाजार है जहां ट्रेडर दुनिया भर के अलग अलग देशों की करेंसी खरीदते और बेचते हैं। ये बाजार 24 घंटे हफ्ते में 5 दिन खुला रहता है और दुनिया भर में से कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। आइए फॉरेक्स मार्केट में करेंसी एक्सचेंज को ऐसे समझते हैं। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब $1 की जो कीमत सिर्फ 3 रुपए थी, वही अब अगर हम उस समय इस $1 को 3 रुपए में खरीद कर रख लेते तो अभी इस डॉलर की कीमत इंडियन रुपीज में लगभग 80 रुपए हो गई है। सिर्फ 3 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का सफर आपको 77 रुपए का प्रॉफिट बुक करा सकता था। डॉलर जैसी और भी बाकी देशों की करेंसी में कीमत कम ज्यादा या ऊपर नीचे होती रहती है। इसमें जो ट्रेड होती है इसको हम फॉरेक्स ट्रेड बोलते हैं। फॉरेक्स मार्केट में 4 करेंसी पेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले करेंसी पेयर्स हैं। EUR USD, USD JPY, GBP USD, USD CHF।
ये 4 करेंसी पेयर्स सबसे वाइज करेंसी हैं और G10 करेंसी ग्रुप यानी जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली और बिजनेस करने वाली करेंसी में से एक है, उनका पार्ट है। ये करेंसी पेयर्स फाइनेंशियल लेन देन यानी एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट करती है। फॉरेक्स मार्केट फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड बाजार है। फॉरेक्स मार्केट में करेंसियों की खरीद, बिक्री और एक्सचेंज किया जाता है। पहली पेयर करेंसी है EUR USD। यूरो यूरोप जोन के देशों की ऑफिशियल करेंसी है। इसमें 19 देश शामिल हैं जो यूरो को यूज करते हैं। इस पेयर का दूसरा पार्ट है USD। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल करेंसी है। इस पेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसे लिक्विड पेयर्स भी कहा जाता है। दूसरा पेयर है USD JPY। ये US डॉलर और जापानीज येन है। ये पेयर काफी वॉलेटाइल होता है और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग काफी होती है। तीसरा पेयर है GBP USD। ये एक ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर है। इसे केबल पेयर भी कहा जाता है क्योंकि पहले इनके बीच टेलीग्राफ केबल का यूज होता था। फोर्थ पेयर है USD CHF, जिसमें अमेरिकी डॉलर और स्विस फ्रैंक होते हैं। स्विस फ्रैंक एक सेफ हेवन करेंसी है, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेस और हाई इंस्टेबिलिटी के टाइम में फ्रैंक एक बेटर ऑप्शन माना जाता है। हालांकि स्विस फ्रैंक और जापानी येन को दो सबसे पॉपुलर सेफ करेंसी मार्केट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी हद तक स्टेबल है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट ट्रेड का 2022 का टर्नओवर डेली लगभग $7.5 ट्रिलियन है। अब जो सवाल आपके मन में फॉरेक्स मार्केट के बारे में आ सकता है कि फॉरेक्स ट्रेड इंडिया में लीगल है या इलीगल, क्या RBI की कोई फॉरेक्स को लेकर गाइडलाइंस हैं?